जनादेश में सबसे पहले बात असम की। असम में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद अब स्टार प्रचारकों की फौज यहां उतरने जा रही है। इनमें पहला नाम नरेंद्र मोदी का है। शहला, बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं और उनकी पहली रैली आज असम में होने जा रही है। गोगामुख और बिस्वनाथ में पीएम जनसभा करने वाले, और ये रैली सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूरे के पूरे कैंपेन का टोन भी कहीं ना कहीं सेट करने वाला मोमेंट कही जा रही है। इसका राजनीतिक भी महत्व है और रणनीतिक भी महत्व है, काफी बड़ा महत्व है, क्योंकि बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं प्रधानमंत्री उनका जिक्र करेंगे जनता के सामने, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो एक तरह से कमिटमेंट के तौर पर देखा जाता है और विपक्ष के मुद्दे बैकफुट पर आ सकते हैं। तो आपको बता के दें कि असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तारीख बेहद पास है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में जाके चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। तो एक तरफ आज असम में पीएम की रैली का से माहौल में राजनीतिक तपिश जो है वो गर्मा चुकी है, वहीं दूसरी बात अगर विपक्ष की करा जाए तो गौरव गोगोई भी धुआंधार रैली पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने पूरी तरह से फिलहाल उन पर जिम्मेदारी डाल रखी है। गोगोई की रणनीति का फोकस जो है संगठन को मजबूत करने का है, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने का है और भाजपा विरोधी वोटों को कहीं ना कहीं एकजुट करने का है। बात 2025 की करें तो 2025 में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद वे युवाओं और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए एक आक्रामक और समावेशी चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो एक तरफ असम में आपको दिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ गौरव गोगोई भी चुनावी मैदान में उतरकर जनादेश के जरिए लोगों को पूरी तरह से लुभाने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर असम में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर असम में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें घुसपैठ का मुद्दा जो है वो काफी प्रमुखता से छाया हुआ है। लगातार घुसपैठियों की बात सामने आती रही है और घुसपैठियों को भगाने की भी बात सामने आती रही है। साथ साथ चाय बागान श्रमिकों का भी उनको पूरा मानदेय मिले उसका भी मुद्दा है। बोडोलैंड और स्वायत्तता और इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का भी मुद्दा है। जो असम के मुद्दे हैं बड़े मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुखता से इस चुनाव में छाया हुआ है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले भी घुसपैठियों के मुद्दे को एक बार फिर से दोहराया था और बोला था कि असम में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण का भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर छाया हुआ है। जनजातीय और क्षेत्रीय राजनीति से माहौल गर्म है। महिला वोटर और कल्याणकारी योजनाओं से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी तमाम तरीके के वो वोट बैंक देखे जा रहे हैं जहां से असम की जनता उनके पक्ष में वोट कर सके। राजनीतिक पार्टियों ने इस समय कमर कस ली है। पहचान और संस्कृति भी एक बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि यहाँ असम एक सांस्कृतिक राज्य है और उस सांस्कृतिक राज्य और उसकी धरोहर और उसकी परंपराओं को बचाने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय कोशिशें कर रही हैं, जोर आजमाइश कर रही हैं। बिल्कुल, और उर्मिलेश भट्ट धेमाजी असम के धेमाजी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश भट्ट, उर्मिलेश, कई मुद्दे हैं जो इस चुनाव में असम में प्रमुखता से छाए हुए हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और बात करेंगे अपने संकल्पों की जो कि संकल्प पत्र में कहे गए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव की एक टोन सेट करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सहला, अगर बात की जाए असम चुनाव की तो जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया है कि असम के विधानसभा चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर घुसपैठिया जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो कि आपने भी कहा कि गृह मंत्री अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ असम के दौरे पर आए थे, चुनावी दौरे पे, तो उन्होंने यहाँ पर मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो चाय बागान में जो मजदूर हैं उनके जो है उचित मानदेय की भी बात की जा रही थी। तो इस तरीके से कहा जाए तो दूसरी तरफ कहा जाए तो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में है। देखिए साला के मात्र अब कुछ दिन बचे हुए हैं जब मतदान होगा 9 तारीख के लिए। ऐसे में तमाम जो सियासी दल हैं, तमाम जो सत्ताधारी दल है या विपक्ष के दल हो, वो जो है कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और महिलाओं सहित तमाम युवाओं को लेकर के और तमाम जो अन्य जो यहाँ की तमाम एक खाका खींचा है, एक रेखा खींची है, जो आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार तीसरी बार अगर बनती है, हैट्रिक लगती है, तो वो क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी जो है जो अपना गारंटी पत्र दिया है, उस गारंटी पत्र में भी उन्हें जो है 5 गारंटियां दी हैं,
जिसमें महिलाओं की बात की है, यहाँ की युवाओं की बात की है। इस तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे कि चुनाव अब अपने चरम पे है, क्योंकि मात्र कुछ दिन मतदान के लिए बचे हुए हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पे पूरा जोर आजमाइश लगा दिया है वोटरों को, तब चाहे महिला वोटर हो, युवा वोटर हो या फिर जो है पुरुष वोटर हो। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 लाख से अधिक जो है युवा मतदाता है। पहली बार के जो मतदाता हैं उन मतदाताओं के जो है रिझाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं तो निश्चित तौर से तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश है। बिल्कुल कि वो जो उर्मिलेश, है और मतदाताओं महीना को शुरू हो अपनी ओर चुका है आकर्षित जब करें। अप्रैल का, और अप्रैल का महीना जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। असम की राजनीति इस समय गर्मा चुकी है क्योंकि महज अब कुछ दिन बाकी है, 9 तारीख को विधानसभा चुनाव होने। एक तरफ पक्ष विपक्ष आमने सामने, लेकिन विपक्षी रणनीति की बात करें, गौरव गोगोई को इस बार ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, आज वो भी मैदान में उतरने वाले हैं, चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। उनकी क्या रणनीति नजर आ रही है? जी, अगर देखिए अभी कुछ समय पहले ही गौरव गोगोई को असम की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस तरीके की आपने भी दर्शकों को बताया है। ऐसे में जो है ये कहा जा सकता है कि गौरव गोगोई के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जहां एक तरफ जो केंद्र में कांग्रेस गठबंधन है, उस गठबंधन जो है वो यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है, चाहे वो टीएमसी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, वो जो है अकेले चुनाव मैदान में उतरी है। निश्चित तौर से गौरव गोगोई के सामने एक ये चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर जो है अपना गठबंधन किया है। हालांकि उसके साथ वामपंथी 2 वामपंथी पार्टियां भी जो है उसके साथ जो है गठबंधन में है। ऐसे में गौरव गोगोई आज चुनाव मैदान में जब उतरे हैं तो निश्चित तौर से उनकी जो 5 गारंटियां दी हैं उन गारंटियों की बात कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अगर वो बोर असम की बात करते हैं, बृहद असम की बात वो कर रहे हैं, जबकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है वो गठबंधन जो है असम संस्कृति की बात कर रहा है। असम की जो है तमाम जो असम की एक बृहद परिकल्पना है, उस परिकल्पना असम संस्कृति की बात जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि 9 तारीख जब मतदान देने जाएंगे तो जनता जनार्दन आखिर किसको अपना जनादेश देती है, इसका पता आपको और हमको और हमारे दर्शकों को 4 तारीख पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप